Hello students, welcome to our online portal. Students, this is our sixth lecture of some basic concepts of chemistry. In this lecture, we will continue with law of reciprocal proportion. Students, in our last lecture, we have completed law of multiple proportion and its numerical. Let's start with reciprocal proportion. Richter in 1792 states that when two elements combine separately with fixed mass of third element. स्टूडेंट्स देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें क्या चीज पता लगी कि हमारे पास इसमें तीन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं. अगर मैं इसको कंपेयर करूं मल्टीपल प्रोपोर्शन से, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमारे पास दो एलिमेंट थे. इसमें कह रहा है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली. देखो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं. सपोज आपके पास ए, बी और सी, ये हमारे पास तीन एलिमेंट है. व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, कि आपने ए को भी सी से कंबाइन करना है, आपने बी को भी सी से कंबाइन करना है. हमने सेपरेटली दोनों को सी से कंबाइन कर दिया, और साथ में क्या ध्यान रखना है, फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. आपने जो थर्ड एलिमेंट है इसके मास को स्टूडेंट्स हमने क्या रखना है, फिक्स्ड रखना है. ये पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा. जब हम ऐसा करेंगे देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस इन विच दे डू सो. जब हम ऐसा करेंगे तो उनके जो मासेस की रेशियो है, किस किस के मासेस की रेशियो, ए और बी के मासेस की रेशियो, ए और बी इनकी खुद की मासेस की रेशियो किसके साथ, जब ए और बी सी से कंबाइन हो रहे हैं. सपोज ए और सी ने मिलके बनाया सपोज A2C, मैं ऐसे रफली एग्जांपल ले रहा हूं, और बी और सी ने बना दिया सपोज B2C3, सपोज ऐसा बना दिया. अब इसमें से हमने मास किसका फिक्स किया हुआ है, सी एलिमेंट का मास फिक्स किया हुआ है. तो ये सी एलिमेंट जो यहां प्रेजेंट है और यहां प्रेजेंट है, इसका मास हमने फिक्स रखना है. और रेशो किसकी लेनी है, ए और बी जो ये आपस में कंबाइन हुए थे, इसमें ए और बी की जो रेशो आ रही है, ए और बी की रेशो आपने यहां से भी लेनी है, और ए और बी की रेशो आपने जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे उसमें से भी रेशो लेनी है. ये दो ए और बी की जो रेशो होगी, इट शुड बी अ सिंपल रेशो. ये एक सिंपल रेशो आनी चाहिए. अगर ये सिंपल रेशो आ जाती है तो इसका मतलब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है डाटा, अदरवाइज फॉलो नहीं कर रहा. क्लियर स्टूडेंट्स, देखो मैं एक बार रिपीट करता हूं इसको. हमारे पास दो एलिमेंट है. when two elements combine separately with fixed mass of third element, आपने इसको C से कंबाइन करवाया. कंडीशन क्या है कि C का मास क्या होना चाहिए, फिक्स. देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस इन विच दे डू सो, कहता है जो इनके मास की रेशियो है जिसमें ये ऐसा कर रहे हैं, मतलब A और B की रेशियो निकालनी हमने यहां से, either same or simple ratio with the ratio in which they combine with each other. कहता है ये सिंपल रेशियो होनी चाहिए किसके साथ, जब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, ए और बी एक दूसरे से कंबाइन करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है. मैं इसको आपको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाऊंगा. जब हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तब आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा. स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, NH3 कंटेन इतने परसेंट नाइट्रोजन एंड इतने परसेंट हाइड्रोजन. क्लियर. वाटर कंटेन्स 88.9% ऑक्सीजन एंड 11.1% हाइड्रोजन. हमें सबकी रेशो गिवन है. N2O3 contains 63.15% ऑक्सीजन एंड 36.85% नाइट्रोजन. तीन कंपाउंड गिवन है, उनमें सभी एलिमेंट्स की हमें रेशो गिवन है. अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं यहाँ पे तीनों कंपाउंड लिखता हूँ. चेक कीजिए आप कि इन तीनों कंपाउंड्स में कितने टोटल एलिमेंट यूज हो रहे हैं. अमोनिया है हमारे पास, वाटर है हमारे पास, और N2O3 नाइट्रोजन का ऑक्साइड है हमारे पास. देखिए इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब तीन एलिमेंट हो सके हमारे पास, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. इन तीनों की हेल्प से आपने ये क्वेश्चन बनाया हुआ. अब मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ. सपोज आपके पास यहाँ पे H, O और N, आप किसी भी एलिमेंट को किसी भी पोजीशन पर रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये हमारे पास तीन एलिमेंट है. अब मान लीजिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इन दोनों को आपने आपस में कंबाइन करवाया, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं सपोज. क्लियर. और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर देखिए इन दोनों से मिलके कौन सा कंपाउंड बन रहा है, ये दोनों मिलके हमें बना के दे रहे हैं N2O3. क्लियर. और जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर.
क्लियर? तो ये हमने इसके अंदर तीनों कंपाउंड्स को देख लिया। अब स्टूडेंट देखो, आपने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि इसके अंदर जो थर्ड एलिमेंट है उसका मास कैसा होना चाहिए? थर्ड एलिमेंट का मास होना चाहिए फिक्स। क्लियर? अब यहाँ पे हम थर्ड एलिमेंट किसको मान के चल रहे हैं? नाइट्रोजन को। तो हमने क्या करना है? नाइट्रोजन के मास को फिक्स करना है। क्लियर? जैसे मैंने थर्ड यहाँ पे नाइट्रोजन लिया है, आप किसी भी एलिमेंट को ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। आप किसी भी तरह से करोगे सेम ही आंसर बनेगा, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का जो रिजल्ट है वो सेम बनेगा सब में। क्लियर? अब देखिए, हम इसमें क्या एज्यूम करके चलते हैं कि अगर मैं अमोनिया की बात करूं इन NH3, तो ध्यान से देखिएगा, NH3 के अंदर क्या कह रहा है आपको? इफ नाइट्रोजन इज 82.35%, इसमें हमें क्या दे रहा है? नाइट्रोजन इज 82.35%। अगर नाइट्रोजन इतना गिवन है और हाइड्रोजन कितना गिवन है, देन हाइड्रोजन इज 17.65%। देखो, ऐसा क्वेश्चन हमें गिवन था, नाइट्रोजन हमें 82.35 है और हाइड्रोजन 17.65 है, लिख लिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे नाइट्रोजन को 1 कर देता हूं। इफ नाइट्रोजन इज 1, अगर इसको मैंने 1 कर दिया तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड 17.65 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 82.35, ये आ जाएगा हमारे पास। हम इसको जब सोल्व करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.214। क्लियर? ये हमारे पास फर्स्ट आ गया NH3 के लिए। अब हम यही चीज सेम करेंगे N2O3 के लिए। इन N2O3 नाइट्रोजन देखिए हमें उसमें कितना गिवन है? नाइट्रोजन इज 36.85, तो उसमें ऑक्सीजन कितना बच जाएगा? देन ऑक्सीजन इज 63.15। इसमें भी अगर आप नाइट्रोजन को 1 कर देते हो, हमने नाइट्रोजन के मास को सेम करना है ना, तो इसलिए मैं इसमें भी नाइट्रोजन को 1 कर देता हूं ताकि दोनों का मास सेम हो जाए। फिर उसमें ऑक्सीजन निकाल लें, कितना बन जाएगा? 63.15 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 36.85। क्लियर? इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.71। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.71। अब देखो, आपने नाइट्रोजन का मास दोनों में क्या कर दिया? सेम। यही हमारा क्वेश्चन था कि हमने जो थर्ड एलिमेंट है इसके मास को क्या करना है? फिक्स। जब आपने थर्ड एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया, उसके बाद जो आपके पास बाकी दो एलिमेंट बचे, कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी रेशो ले लीजिए, H और O। हाइड्रोजन कितना है? 0.214 आ रहा है, और ऑक्सीजन हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे? 1.71। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जब आप रेशो लोगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके 0.124। ये H और O की हमारे पास रेशो आ गई। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था, जब आपने इनको दोनों एलिमेंट्स को थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन किया, दो कंपाउंड बनाए, कौन कौन से? NH3 और N2O3। नाइट्रोजन के मास को सेम कर दिया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो ली। इसके बाद आपने रेशो किसकी लेनी है? रेशो आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन की लेनी है। कब? जब एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, मतलब क्या बना रहे हैं? जब वाटर बना रहे हैं। अब वाटर वाला केस अगर हम इसमें लें तो देखिए क्या आ जाएगा। वाटर वाले केस में इन H2O, इसको मैं क्या लिखूंगा? हाइड्रोजन इज कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में? 11.1, एंड ऑक्सीजन इज, ये हमें कितना गिवन है? 88.9। इनकी रेशो ले लीजिए, इनकी रेशो आपके पास आ जाएगी 0.124। ये आपके पास H और O की रेशो आ गई जब एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, मतलब वाटर बना रहे हैं। और ये और H और O की रेशो थी जब ये थर्ड एलिमेंट नाइट्रोजन से कंबाइन कर रहे थे, और नाइट्रोजन का मास क्या था? 1। अब इन दोनों की रेशो चेक करो, आपके पास पहले वाले H और O के अंदर वैल्यू आ रही है 0.124, बाद वाले H और O की हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.124। तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास रेशो क्या दे रही है हमारे पास? 1:1। तो क्या ये एक सिंपल रेशो बन रही है? बिल्कुल रेशो बन रही है। अगर सिंपल रेशो बन रही है, इसका मतलब जो वैल्यू में हमें गिवन थी क्वेश्चन में, जो डेटा हमें गिवन था क्वेश्चन में, इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। समझ गए स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए एक बार मैं आपको डेफिनेशन दोबारा बताता हूँ। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है?
कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड, मैंने क्या लिया इसमें, दो एलिमेंट कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको फिक्स्ड मास मतलब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करवाया। फिर जब ऐसा करने पे जो इसमें फिक्स मास करने के बाद थर्ड एलिमेंट के अंदर जो बाकी एलिमेंट्स की रेशियो बनेगी लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ये एक सिंपल रेशियो बननी चाहिए किसके साथ, जब ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, मतलब व्हेन दीज एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर। ऐसा हमने देखो इस न्यूमेरिकल में करके देखा। स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को 2 बार समझिएगा ध्यान से, बार बार सुन के समझना, और फिर आप इसके अंदर खुद से ट्राई कीजिएगा। जब आप खुद से ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे लेक्चर में स्टूडेंट्स हम मोल कंसेप्ट शुरू करेंगे। इस लेक्चर को सुनने के बाद वीडियो को आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।